भूख लग रही है, आप जल्दी से कुछ खाने का बना दें। एक तो मेरी औलाद को ना जरा भी ख्याल नहीं है मेरा। मैंने कितनी दफा कहा है कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, किचन में नहीं खड़ी हो सकती। वो चुड़ैल आएगी ना, वही बनाएगी खाना। चुड़ैल खाना बनाएगी? मतलब हमारे घर में चुड़ैल आना शुरू हो गई हैं? अरे भाई, मैं उस चुड़ैल की बात कर रही हूँ, वो जो चालाक लड़की है ना, वो। अम्मा को भी ना हमेशा से ना घूमने फिरने का शौक बहुत रहा है, और कुछ नहीं तो टेस्ट करवाने हॉस्पिटल ही चली गई। बहाने देखो इनके, पता नहीं कब आएंगी, कितना टाइम लगेगा। मामा कुछ ऑर्डर ही कर दें। कर देती हूँ अभी। लो आ गई। कहाँ रह गई थी, इतनी देर लगा दी। तो आप अपनी अम्मा से पूछें, इनकी रिपोर्ट ना बिल्कुल क्लियर आई, कुछ नहीं हुआ इनको। आइंदा मुझे कोई इल्जाम ना दे प्लीज, और इनके साथ तो मैं कहीं नहीं जाने वाली। चलो शुक्र है अम्मा, लेकिन हद होती है वैसे, इतने से टेस्ट कराने में इतनी देर लगा दी। कब से मेरा बच्चा भूख से तड़प रहा है। और तुम खड़ी क्यों हो? जाओ जाकर जल्दी से किचन में खाना बनाओ। हम तो खाना खाकर आए। वैसे नानी, आइसक्रीम कितने मजे की थी, और वो बर्गर, डबल पैटी बर्गर, आज से पहले ऐसा बर्गर मैंने कभी नहीं खाया, पता है। हाँ, वैसे मजा आ गया आइसक्रीम का। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि वो डॉक्टर हैरानी से क्यों देख रहा था बार बार। क्योंकि आप हमेशा उन्हें एक कहानी सुनाती है ना कि आपके पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं, आपके पेट में एक तूफान आया हुआ है, आपके पेट में पता नहीं ना जाने क्या क्या हो रहा है। वो यही देख रहे थे कि इतनी तकलीफों के बाद भी इनके मुंह को लगाम नहीं आ रही, खाई जा रही है, खाई जा रही है, खाई जा रही है। अरे सब कुछ इतना मजेदार था कि मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा कि मैं कितना खा रही हूँ। तुम टोक ही देती मुझे। क्या सोचता होगा वो मेरे बारे में। भाई मुझे क्या पड़ी है कि आपकी इमेज बने या बिगड़े, मेरी भला से पकड़िए। ए लड़की, सीधा किचन में जाके खाना बनाना, भूख लगी है मेरे बच्चे को। ऐसी कोई उम्मीद मत रखिएगा मुझसे, मैं तो सोने जा रही हूँ। आपकी माँ ने ना बड़ा ख्वार कराया है। लेकिन आप ही, हम तो आपके इंतजार में बैठे थे कि आप आके हमें कुछ खाने का बना के देंगी। मेरा बच्चा, किसने बोला था कि आप मेरे इंतजार में बैठो? अपनी अम्मा को बोलो ना, वो बनाएंगी तुम्हारे लिए खाना। आने दो आज औसाफ को, तबीयत साफ करवाती हूँ तुम्हारी। तुम समझती क्या हो अपने आप को? मैंने तो तुम्हारी माँ को सुकून से जीने नहीं दिया, तो तुम किस खेत की मूली हो? याद रखना लड़की, मैं तुम्हारे साथ वो करूंगी कि सारी जिंदगी खून के आंसू रहोगी। मैं तो डर गई। तब की ना तब देखी जाएगी। फिलहाल जलने और तपने की बारी आपकी। और हाँ, मुझे मेरी माँ की तरह मत समझिएगा, उतना सब्र और हौसला नहीं है मुझ में। मौका मिलते ही ना बदला लेती हूँ, बदला। अरे अब अर्शिया भी, मुझे बहुत भूख लग रही है। अर्शिया भी कुछ खाने का। मामा देखे ना। समझ गई मैं, और समझाऊंगी तुम्हें अच्छी तरह। मैं भी काशफा हूँ, काशफा। याद करेगी तू, वो हाल करूंगी ना तेरा। मैं सच कह रही हूँ, मैं औसाफ को आज इतना भड़काऊंगी कि याद करोगी तुम। बड़ी आई। निकलो हमारे घर से। क्या कर बैठ ही गई हो यहाँ? आ जाओ चुड़ैल, दूर दूर से दांत क्यों निकाल रही हो देखकर? मेरी बात सुनो। हाँ? ये बदतहजीबी दिखाने को तुम्हारे बाप का घर काफी है। यहाँ तमीज से बैठो। इसे क्या घूर घूर के देख लियो? ले लो तुम भी, खा लो। मैंने नहीं खाना। तुम आई क्यों नहीं? तुम्हारे घर गया था। तुम्हारी अम्मी और चिड़िया जितना दिल रखने वाली बहन परेशान है तुम्हारे लिए, रो रही हैं, और तुम्हें परवाह ही नहीं है। जाओ अपने घर जाओ, इतने दिनों से यहाँ बैठी हुई हो। बकवास करने की जरूरत नहीं मेरे साथ। मुझे एक बात बताओ, कोई जॉब शॉप दिलवा सकते हो मुझे? जॉब? तुम्हें इस वक्त स्टडी पे ध्यान देना चाहिए, ज्यादा हीरोइन बनने की जरूरत नहीं है। असल में बात यह है कि स्टडी करने के लिए भी ना पैसे की ज़रूरत है। फीस जमा कौन करवाएगा? और फीस जमा करवाने के लिए पैसे होना ज़रूरी है। डिग्री ऐसे नहीं मिलती है। तो तुम्हारे बाप के पास है ना पैसे, वो देंगे फीस। भूल रहे हो, तुम्हारे जो चाचा जान है ना, वो पैसे देने के मामले में ना हमारे नहीं सिर्फ शेरोज के अब्बा बन जाते हैं। यार चाचू ऐसे गलत कर रहे हैं, तुम औलाद हो उनकी, वो कैसे तुमसे नजरें चुरा सकते हैं? ये तो अब पुरानी बात है।
फिलहाल वो अपनी अकल पर ताला और अपनी आंखों पर पट्टी बांध चुके हैं और वो ही करते हैं जो उनकी मिसेस काशिफा और उनकी अम्मी साहिबा कहती है। तो मेरा दिल चाहता है कि मैं ना तुम्हारी नानी और तुम्हारी खाला की सारी ज्वेलरी चुराऊं और भाग जाऊं। ले जाओ, मुझे क्या। हाँ, काश मैं ऐसा कर सकती, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूँ। मेरी अम्मी की तरबियत ना आड़े आ जाती है। इसलिए सोचती हूँ कि अगर मेरी अम्मी तुम्हारी खाला और तुम्हारी नानी जैसी होती तो मैं भी, यार क्या आफत की परकाला निकलती है ना। ये तो तुम सीधा सीधा मुझ पे वार कर रही हो। मेरी तरबियत नानों ने की है, यानी कि मैं आफत का परखाला हूँ। अल्लाह, अपना रोना बाद में रोना, अभी मेरे लिए सोचो यार। तुम्हारे बारे में सोचकर मैं अपनी हस्ती बस्ती लाइफ को शोलों की नजर नहीं कर सकता। तुम वैसे बता। थैंक यू। तुम क्या कर रही हो यहाँ? बातें। अरे बातें करनी है ना तो जाओ शहरोज के साथ करो। मेरे नवासे को क्यों तंग कर रही हो? मेरी बात सुने, मुझे लगता है उम्र के साथ साथ ना आपकी याददाश्त भी जाती जा रही है। ये जो आपका नवासा है ना, ये मेरे ताया का बेटा भी। बताओ भाई। सही कह रही है वो नानू। अब इस बेचारी का मेरे अलावा घर में है ही कौन? अच्छा, और कोई नहीं है इसका घर में। बताती हूँ मैं औसाफ को, सीधा करेगा वो। शिकायत बस खा लिया ना। कोई अच्छी फिल्म लगाओ यार। बेटा जी, अब आप बताएं पढ़ाई कैसी चल रही है? अगर कोई सब्जेक्ट मुश्किल लग रहा है ना तो मुझे बताओ, ट्यूटर रखवा दूंगा। नहीं बाबा, सब कुछ ठीक है। एक तो वैसे पूरे दिन पढ़ाई में निकल जाता है, और अगर शाम में भी ट्यूशन करने बैठ जाऊंगा मेरी तो लाइफ ही बर्बाद हो जाएगी। लो, देखा कितना समझदार है मेरा बेटा, हर बात का जवाब होता है इसके पास। अर्शी, बात तो सुनो यार जरा। यार एक मिनट रुक जा, चाय देने दे पहले, मुझे वेट कर। मेरी बात ज्यादा जरूरी है, एक मिनट। बाबा, मुझे ना आपसे जरूरी बात करनी थी। अरे हुक्म करें सर, हुक्म करें। पापा, मेरा स्कूल है ना, हमें ट्रिप पे लेके जा रहा है नॉर्दर्न एरियाज में, और मुझे तो लाजमी जाना है। भाई अपनी माँ से पूछ लो, वैसे मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझसे क्या पूछ रहे हैं, पैसे तो आपने देने हैं। मेरा बेटा जाना चाह रहा है, इसकी ख्वाहिश है, इसकी खुशी से बढ़ के है पैसा मेरे लिए। बोलो बेटा, कितने पैसे चाहिए? बाबा जिंदाबाद। बस बाबा, मैं कल से शॉपिंग शुरू कर दूंगा। आपको पता है वहाँ कितनी सर्दी है, मुझे गर्म शूज, गर्म जैकेट और ग्लव्स भी लेने होंगे। जितना दिल करे शॉपिंग कर ले। वो ना मेरे कॉलेज का ट्रिप जा रहा है मरीब, मुझे भी जाना है, मुझे पैसे चाहिए प्लीज। हमें प्लीज जाने देना। आपको पता है मुझे ऐसी जगह दिखने का कितना शौक है, एक दफा के लिए तो जा रही हूँ बस। अरे भाई कैसे जाने दूँ, इतना खर्चा हो जाएगा। अभी इसकी 1 महीने की फीस रहती है देने वाली, यूनिफॉर्म लेना है मैंने इसका। अम्मी प्लीज 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 जाने दे, प्लीज अम्मी प्लीज। अर्शी, तुम फजूल में जिद करके मम्मा को परेशान नहीं करो। देखो बेटा, मेरी मजबूरी को समझो। मैं कहाँ से लाऊं इतना पैसा, मजबूरी है मेरी। क्या हुआ? कुछ नहीं, अब दोस्त से भी छुपाओगी? कुछ नहीं हुआ मुझे। मुझे पता है अब शहरोज की बातें सुनकर तुम्हें क्या याद आ रहा है। मैं थोड़ी देर अकेला छोड़ दो, मैं चाय देके थोड़ी देर अकेले बैठ। मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो तुमसे ही मिलने आया हूँ। माँ नहीं तंग करो, अभी बोला है ना थोड़ी देर अकेला छोड़ दो, जाओ यार यहाँ से। अच्छा छोड़ो, चलो मेरे साथ। कहाँ? नहीं जाना, अभी बोल रही हो ना, छोड़ दो अभी थोड़ी देर। नहीं जाना? नहीं। पक्की बात है? हाँ। ठीक है।